जय हिंद दोस्तों। तो जीके क्यूज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जो है जीके का 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो परीक्षा किसी भी तरह का हो, यानी कि ऑल एग्जाम के लिए ये वीडियो आपका जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न के जो है अंतिम छोर तक आप बने रहेंगे तो ये सारे प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएंगे। बिना समय को बर्बाद किए पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो होता है वो मत्स्य के पालन से होता है, मत्स्य के उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से यहाँ पर जो है नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे प्रश्न को यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे जो लिए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना व्यक्त किए गए हैं। तो सारे प्रश्न को आप यदि देखते हैं लास्ट तक तो आप ही के लिए ये फायदे की चीज़ हो सकती है। दूसरा प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून जिसको कहा गया नरेगा, ठीक है, नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है महात्मा गांधी का नाम। ठीक है, किनका नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गरीबों में भी जो निम्नतम गरीब हैं उसको जो है अंत्योदय कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है। अंत्योदय कार्यक्रम में क्या होता है? फ्री में अनाज देना। ठीक है, अनाज जो है ये बिल्कुल इसमें फ्री मिलता है। तो जो गरीब हैं और गरीब से भी जो सबसे अधिक गरीब हैं उनको यहाँ पे जोड़ा गया है अंत्योदय कार्यक्रम में। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है या फिर किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा काले धन पर अंकुश लगाना जो है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति जो है किसकी है? आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, मांग एवं पूर्ति वगैरह के बारे में। तो पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये जो उक्ति है, ये जो कथन है, ये जे.बी. के द्वारा कहा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? व्यय मतलब क्या हुआ? व्यय मतलब हुआ खर्च। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सरकार की जो सबसे अधिक जो खर्च होती है वो किस चीज़ में होती है? ब्याज के भुगतान में होती है। अच्छा, ये ब्याज भुगतान यहाँ पे सरकार वो किसको करती है? तो वर्ल्ड बैंक का आपने नाम सुना होगा। वर्ल्ड बैंक से यहाँ पे क्या होता है? लोन मिलता है सभी सरकारों को। जैसे मान के चलिए हमारा भारत है, तो भारत को वर्ल्ड बैंक से लोन मिल गया। लोन के बदले में हमें क्या देना होता है? ब्याज देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। तो लोन यहाँ पे 1-2 लाख नहीं होता है, हज़ारों लाखों करोड़ों में लोन यहाँ पे लिए जाते हैं और सबसे अधिक जो है यहाँ पे ब्याज भुगतान में हमारा खर्च चला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रतिस्थापन लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा हिग्स के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR कब जारी की गई थी? भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था अप्रैल 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो प्रारंभ किया वो किस कंपनी ने किया? तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था UTI ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क का। किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? सीमा शुल्क का जो है ये नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? देखिए, ये प्रश्न था पहले, अब ये चेंज हो गया। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर एक राज्य है ही नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और इसको जो यहाँ पे जैसा कि ये प्रश्न था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो प्राप्त था वो अनुच्छेद 370 के तहत था। ठीक है, 370 जो अनुच्छेद है इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है?
करेक्ट आंसर 14 नंबर का हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे। कब का बात हो रहा है? 1857। उस टाइम क्या हुआ था? सैन्य विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, ठीक है। मंगल पांडे, आप लोगों ने फिल्म नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, सारा कहानी उसी से है। बैरकपुर छावनी यहाँ पे जो है सिपाही जो हड़ताल पर चले गए थे, खाना नहीं खा रहे थे। 1857 का सैन्य विद्रोह के संबंध में सारा कुछ इसमें दर्शाया गया है मंगल पांडे मूवी में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, सही आंसर जो 15 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई 8,848 मीटर। पूरे विश्व में सबसे ऊंचा चोटी जो है एवरेस्ट की ही है, ठीक है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई ये कब हुई? तो ये हुई 1761 ईस्वी में, ठीक है। 1761 में तीसरी लड़ाई। पहली कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। दूसरी 1556 ईस्वी में। पहली लड़ाई में यहाँ पे बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया था। यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहली और दूसरी सब समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? तो दीनबंधु जो शब्द है ये किनके जो है यानी कि संबोधन के लिए ये जो वर्ड जो है यूज किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा CF एंड्रूज के द्वारा, एंड्रूज के लिए, ठीक है। दीनबंधु शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो करेक्ट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा, ड्वाइट आइजनहोवर, ठीक है। ये जो थे प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत का यात्रा किया था। अगला प्रश्न है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई थी, ये कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में मोर को जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला जो हमारा भारत का राज्य है वो है गुजरात। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा 5वां स्थान है, ठीक है। 5th स्थान है भारत का अंडों के उत्पादन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अंडे की खपत जो है कितनी होती है? तो प्रति व्यक्ति यानी कि प्रत्येक वर्ष जो अंडे की खपत है ये है 61, यानी कि एक व्यक्ति जो है पूरे 365 दिन में एवरेज 61 एग्स जो है यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो एशिया का जो है यहाँ पे देखिए भारतीय राज्य जो है एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जो जाना जाता है वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है द एंड इस वीडियो का। 25 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।